तो दरअसल इंसानियत का दम भरने वाला इजराइल किस तरह से आतंकी सरगर्मियों को अंजाम दे रहा है, किस तरह से दहशत दरअसल फैलाई जा रही है, और यहां पर जो तिब्बी साजो सामान के मरकज हैं, गोदाम है, उन पर भी इजराइल लगातार लबनान में हमले कर रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ईरान से आ रही है, जहां ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने धमकी दी है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमरीकी और इजरायली कमांडरों और सियासी ओहदेदारों के घरों को निशाना बनाएगी। अमरीका और इजरायल पर मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरियों के रिहायशी मकानात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने इसे एक जवाबी कदम करार दिया है। जी हां, जिस तरह से ईरान के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान में जो तालीमी इदारे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के अंदर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ईरान ने कहा है कि अब इसका पलटवार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस पर 2 मरतबा इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं। जी हां, अस्फहान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जहां पर तलबा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी को भी इजराइल और अमेरिका ने नहीं बख्शा है और यहां पर 2 बार इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमले के बायस दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अमले के कई अरकान इसमें जख्मी हो गए हैं। इसके रद्दअमल में अब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने मगरबी एशिया में कायम अमरीकी और इजरायली यूनिवर्सिटियों को जायज हदफ करार देते हुए इनके अमले के अराकीन, असातिज़ा और तलबा को कहा है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन यूनिवर्सिटियों से दूर चले जाएं। तो ईरान ने कहा है कि वो जो इस पूरे खित्ते में अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान ने हमला करने से पहले जो धमकी दी है, उसमें जो स्टाफ है, उसमें जो स्टूडेंट हैं, उसमें जो दूसरे लोग हैं, उनसे बाकायदा उन्हें अलर्ट किया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे, ऐसे में वो यूनिवर्सिटी से दूर चले जाएं। तो ईरान दरअसल इंसानी जान को एक तरह से सामने रख रहा है, उनका ख्याल रख रहा है और पहले ही एक तरह से ईरान ने अलर्ट कर दिया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे, इस वजह से यहां का जो अमला या स्टूडेंट या जो टीचर हैं वो यहां से दूर चले जाएं। तो अब जिस तरह से अस्फहान यूनिवर्सिटी पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है, जहां पर आम लोग दरअसल टारगेट किए गए हैं, असातिज़ा और तलबा और उसका अमला टारगेट किया गया है, ऐसे में अब ईरान ने भी कहा है कि वो इस पूरे खित्ते में जहां जहां इजराइल और अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं उन्हें एक तरह से टारगेट करेगा और इन यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत ने ऐलान किया है कि ईरान की धमकी के सबब अगले कुछ दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने ने खबरदार किया है कि ईरान और इसके इत्तेहादी इराकी शहरों यानी बगदाद, सुलेमानिया और दोहूक में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ अमेरिका से मुंसलिक समझी जाने वाली दीगर यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बना सकते हैं। सिफारत खाने का कहना है कि ईरान ने खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। और इस बीच अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि ईरान से मुंसलिक जो मिलिशिया है उसने इराक भर में बशमूल इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी शहरियों और अमेरिका से वाबस्ता अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। तो इराक के अंदर जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, उन पर बड़े पैमाने पर इराकी मिलिशिया भी हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इराक पर हमले किए जा रहे हैं और इराक या उसके आसपास खासतौर से बगदाद में, क्योंकि इस पूरे रीजन का, पूरे खित्ते का बगदाद में अमेरिका का सबसे बड़ा सिफारत खाना है, जो बताया जाता है कि कई सौ एकड़ पर दरअसल यह बसा हुआ है। पूरा का पूरा शहर दरअसल अमेरिका ने यहां पर बसा कर रखा है और ईरान लगातार ये जो अमेरिका का सिफारत खाना है बगदाद के अंदर, इस पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। जो इराकी कुर्द मिलिशिया है वो लगातार अब अमेरिका के सिफारत खाने को निशाना बना रहा है और ऐसे में कई बड़े हमले ईरान की तरफ से दरअसल किए गए हैं। सिफारत खाने ने अमेरिकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा भी दिया है।
जी हां, आपको बताते चलें कि इराक के अंदर दरअसल अमेरिका का एयरबेस भी है, अमेरिका का बहुत बड़ा सिफारत खाना है, अमेरिका के दसियों हजार सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, लेकिन अमेरिका के ये सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं ये पहले ही दरअसल इराक छोड़ चुके हैं। इराक में जो एयरबेस अमेरिका का था, अमेरिका ने जंग से पहले ही उसे खाली कर दिया था। इराक का जो सिफारत खाना था, अब वहां के अमले को अमेरिका ने कहा है कि वो फौरन इराक छोड़ दें। तो ऐसे में अमेरिकियों में दरअसल काफी ज्यादा डर है और अमेरिका की जो तंसीबात है, अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मशरिक़ वुस्ता में और खासतौर से इराक के अंदर, अब उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सिफारत खाने ने अमेरिकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की शुमाली कमान के हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने जुनूबी लबनान में मौजूदा सिक्योरिटी जोन को मजीद वसी करने का हुक्म दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इस फैसले का मकसद हिजबुल्लाह की तरफ से हमले के खतरे को यकीनी तौर पर नाकाम बनाना और टैंक शिकन मिसाइल के हमले को सरहद से दूर रखना है। आपको बताते चलें कि दरअसल इजराइल इस वजह से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन से इस वजह से इतना ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह ने बाकायदा एक रिपोर्ट अभी पेश की थी। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया था कि जब से यह जंग शुरू हुई है पिछले एक महीने में तकरीबन 100 जो मरकावा टैंक है, मरकावा टैंक, इन इजराइल के टैंक को हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया है। तकरीबन 100 टैंक इजराइल के तबाह कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दरअसल इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। जिस तरह से इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए से लबनान को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि अब जमीनी कार्रवाई भी इजराइल ने एक तरह से लबनान के अंदर शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने अब बड़ी जानकारी शेयर की है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने कहा है कि तकरीबन इजराइल के 100 मरकावा जो टैंक है उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उन्हें खत्म कर दिया गया है। ऐसे में इजराइल दरअसल टैंक शिकन मिसाइल के हमले को सरहद से दूर रखना और टैंक शिकन मिसाइल जिन्हें इस्तेमाल हिजबुल्लाह जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है उससे इजराइल बहुत डरा हुआ है। ताहम बेंयामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह नहीं किया है कि यह तौसी इस जोन से मजीद आगे जाएगी, जिसके बारे में गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉटिज ने भी बाकायदा ऐलान किया था। कॉटिज ने सिक्योरिटी को दरियाए लितानी तक फैलाने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस हुदूद में रहने वाले किसी भी लबनानी बाशिंदे को अपने घरों में उस वक्त तक वापस जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक हिजबुल्लाह से शुमाली इजराइल को लाहक खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म न किया जाए। तो आप देखिए कि आम लोगों को भी इजराइल और अमेरिका किस तरह से परेशान कर रहे हैं। लबनान के अंदर जो आम शहरियों की जो इंसानी जो बस्तियां हैं वो पूरी की पूरी बस्तियां एक तरह से इजराइल ने तबाह कर दी है। आम लोगों को दरअसल हिजबुल्लाह के नाम पर आम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। जिस तरह में आपने गजा में देखा था कि हमास के नाम पर पूरा का पूरा गजा जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। तकरीबन 70,000 से लोगों का ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया। अब ऐसी ही तस्वीर लबनान में है जहां पर बड़े पैमाने पर मासूम बच्चों को, खवातीन को और आम लोगों को इजराइल निशाना बना रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दरअसल हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। लेकिन न तो गजा में हमास खत्म हुआ और ना ही लबनान में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन खत्म हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पोप लियो ने वेटिकन में पाम संडे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि खुदा उन रहनुमाओं की दुआएं कबूल नहीं करता है जो जंगें शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से रंगे हैं। कयास आराई की जा रही है कि पोप लियो का इशारा ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल जंग में शामिल अफराद की जानिब है। जी हां, पोप लियो का दरअसल सीधा सीधा इशारा बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्होंने कहा है कि खुदा दरअसल ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता है जिनके हाथ खून से रंगे हुए हों। तो ऐसे में पोप लियो ने एक बड़ा पैगाम इजराइल और अमेरिका को दिया है। बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा पैगाम दिया है।
पोप लियो का कहना है कि यह हमारे खुदा हैं, यसु अमन के बादशाह जो जंग को मुस्तरद करते हैं, कोई भी इन्हें जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और आप देखिए कि वो जंग करने वालों की दुआओं को नहीं सुनते बल्कि उन्हें रद्द कर देते हैं। और उन्होंने इस मौके पर बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि अगरचे तुम बहुत दुआएं करते हो, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो पोप लियो का दरअसल ये बहुत बड़ा पैगाम है और उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से निशाना बनाया है इजराइल की क़यादत को और अमेरिका की क़यादत को, यानी बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिनके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हों, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया हो, जिन्होंने मासूम बच्चों का कत्लेआम किया हो, जिन्होंने ख़वातीन का और बुजुर्गों का कत्लेआम किया हो, दरअसल खुदा उनकी दुआओं को नहीं सुनता है। और आप देखिए ये सीधा सीधा दरअसल पोप लियो का जो बयान है ये अमेरिका और इजराइल, बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वो जंग करने वालों की दुआओं को नहीं सुनते बल्कि उन्हें एक तरह से रद्द कर देते हैं।